यूएवी लैंड करते ही लड़ाका उसे लेकर निकला। इजरायली एयरफोर्स ने उसी वक्त एयर स्ट्राइक की। आशीष जल्दी से भी बताइए। स्टेप वाला सीक्वेंस है। कुछ समय पहले आईडीएफ ने ये वीडियो रिलीज किया है। सबसे पहले दिखाई देगा दर्शकों को, इनफैक्ट वी कैन गो फुल फ्रेम ताकि दर्शकों को पूरे क्लियरली स्टेप दिखाई दे। पहला वो हिजबुल्लाह का ड्रोन जाता है और इसके ऊपर जहां से तस्वीर ली जा रही है वो आईडीएफ का एयरक्राफ्ट है। हिजबुल्लाह का एयरक्राफ्ट ये रहा, देखिए ये ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है। वो लैंड करता है या गिरता है ये पता नहीं, लेकिन जब जमीन पे जैसे ही जाता देखिए गिर गया। अब उसके बाद में ये गोल दिखाई दे रहा है हिजबुल्लाह का जो पेरिस है वो जाता है उसे कलेक्ट करने, और उसके बाद आईडीएफ बॉम्ब करता है, दोनों एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये सीक्वेंस ये क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से बहुत हाई इंटेंसिटी पेट्रोलिंग आईडीएफ की एयर सर्विलेंस चल रही है। ये जो तस्वीर है आप देखिए जरूर, जनरली आपको ड्रोन किसी दूसरे एरियल प्लेटफॉर्म से शूट बहुत कम दिखाई देता है, ये यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उनके एयर सर्विलेंस इतने अच्छे और स्ट्रांग है आईडीएफ के कि वो उड़ता हुआ ड्रोन भी कैप्चर कर ले रहे हैं। अगली खबर की तरफ, ईरान वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप की छवि खराब हो रही है। अमेरिकियों को ट्रंप पर जरा भी यकीन नहीं रह गया। यूरेनियम की जिद के खिलाफ भी अमेरिकी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। देखिए जरा, अपने ही घर में किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सवाल ये क्या घनघोर कंफ्यूजन है। ईरान युद्ध पर में अमेरिका क्या कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। जरा देखिए, ईरान युद्ध पर अमेरिका में कंफ्यूजन क्यों, कैसे? युद्ध लंबा चलना चाहिए क्या, यह सवाल पूछा गया था अमेरिकियों से। 39% ने कहा हाँ, 61% ने कहा ना, लंबा नहीं चलना चाहिए। यही तो कह के आए थे, फॉरएवर वॉर नहीं चाहिए हमको। फॉक्स न्यूज के हवाले से फॉक्स न्यूज ने यह पोल कंडक्ट कराया था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप को यूरेनियम की जिद छोड़ देनी चाहिए क्या, यह भी सवाल था। 53% लोगों ने कहा हाँ भाई साहब छोड़ देना चाहिए, इस जिद के चलते होर्मुज बंद है, अब बहुत हो गया, अब ये छोड़ दो। क्योंकि पहले भी तो ये कहा जा रहा था कि उनके पास यूरेनियम है लेकिन वो बॉम्ब बनाने वाले हैं, ऐसी कोई खबर नहीं थी। 37% कह रहे हैं नहीं ये जिद ठीक है, अब जब यहां तक चले आए हैं तो ये भी पूरा कर ही देना चाहिए। अब आगे देखिए जरा, ईरान को लेकर ट्रंप के फैसलों पर आपको भरोसा है क्या, पूछा गया अमेरिकियों से। 59% लोगों ने कहा ना, हमको भरोसा नहीं है। 20% लोगों ने कहा हाँ, जो कह रहे हैं अगर कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। ट्रंप की परमाणु डील के बाद ईरान एटम बना पाएगा क्या? अगर मान लीजिए परमाणु डील हो भी गई, इन्होंने नष्ट कर दिया, कैप्चर कर लिया, कुछ भी कर लिया, क्या उसके बाद भी ये बम बना लेंगे आने वाले दिनों में? तो इस पर हां कहने वाले 65% लोग थे, जिनको ये लगता है कि ये जो 450 किलो यूरेनियम है इसको अगर ले भी लिया, कहीं नष्ट भी कर दिया तो उसके बाद दोबारा बना लेगा। 65% लोगों को ये लगता है, 30% लोगों को लगता है ना, इतना यूरेनियम गायब कर दिया उसके बाद तो ईरान एकदम कभी बना ही नहीं पाएगा। अब ये क्या, ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका के भीतर उनकी क्रेडिबिलिटी इस समय कहां चल रही है। क्या इसीलिए वो गरजते तो हैं लेकिन बरस नहीं पा रहे हैं? अब जरा आगे चलिए, साउथ ईरान के एयर स्पेस में अमेरिकी F-35 के घुसपैठ के बाद ईरानी एयर डिफेंस ने F-35 पर की फायरिंग, इसी का हवाला अभी दे रहे थे श्रीवास्तव सर। फायरिंग के बाद F-35 पीछे हटा। IRGC ये कह रहा है सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में किया था हमला, सेंटकॉम का ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले का दावा। तो यहां इसको ये भी कह देते हैं कि हमने ये डिफेंस में किया था। अरे भाई साहब, जो आप अटैक कर रहे हैं उसको तो शुरू से ही डिफेंस ही बन रहे हैं। कब आपने कहा कि हमने एग्रेशन किया था? और यहां डिफेंसिव अटैक बनाकर वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से ये सीज फायर का उल्लंघन। कमाल की पहेलियां हैं ये, आपको समझ में आ रही हैं क्या? हमें तो कई बार समझ में नहीं आती। अब आगे देखिए जरा, ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। शुरू में ट्रंप की डिमांड थी, अब देखिए अपनी बातों में कितने सारे यू टर्न वो अभी तक ले चुके हैं। रिजीम चेंज होगा, सरेंडर करना होगा, ये सब बातें इसके साथ शुरुआत हुआ था, लेकिन वो सब हुआ है क्या, आप बताइए। अब ये जल्दी क्विकली इसको आगे लेकर जाइए। ये जो पहले की डिमांड थी, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो, प्रॉक्सी गुट पर पूरी रोक लगनी चाहिए, हुआ है क्या, आप तय कीजिए। अब ट्रंप कह रहे हैं डील बुरी नहीं है, मतलब वो मन बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उधर से पकड़ लेते होंगे डील बुरी है। अब देखिए, अमेरिका में एक धड़ा कह रहा है ईरान कमजोर होने के बजाय मजबूत हुआ है। रिपब्लिकन कैंप में डर है कि ईरान आने वाले दिनों में फिर से प्रॉक्सी गुट को मजबूत बना लेगा, और ये जो करने गए थे ये ईरान को और उसके प्रॉक्सीज को और मजबूत बना देगा। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। डीपी पांडे सर, क्या ये संक्षेप में, क्योंकि और कुछ एलिमेंट्स है जो मुझको अपने दर्शकों को दिखाना, क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो करने गए थे ये उल्टा ईरान को और उसके समर्थकों को और मजबूत बनाकर चला जाएगा? जब ये हम ये पॉल्स वगैरह करते हैं ना, इस तरीके के पॉल्स किसी भी देश के अंदर, स्पेशली अमेरिका के अंदर, आज की हिस्ट्री में देख लीजिए, उनके पॉल्स के अंदर कभी भी वो लड़ाई के फेवर में नहीं रहे। हाँ। और हमेशा एक समय आता है जब वो सब उस लड़ाई के खिलाफ होते हैं, बट इवेंचुअली जो एक स्ट्रेटेजिक एम होता है, जो ये डिसीजंस होते हैं लीडरशिप के, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते हैं, और पब्लिक को हर टाइम पे आप समझा नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में।
ठीक। आप जस्ट एक एग्जांपल देखिए, चाहिए अगर 2 महीने तो मैं क्या आपकी बात को ये समझूं कि पोल्स एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाते हैं? नहीं, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। हाँ। क्योंकि अगर फर्ज कर लीजिए ईरान के पास में 2 या 3 महीने 4 महीने के अंदर वो कैपेसिटी हो जाती कि वो एक बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता, तो बिल्कुल जो एक मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर एक जो टर्न था, कंट्रोल था, वो आज की तरीके में जो हो रहा है वो ना हो सकता होता। ठीक है, आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, इसके पास में न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर अमेरिका कोई बात नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कहता, जबकि वो ललकारता रहता है सारे टाइम के अंदर। तो ये एक समय था और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ अमेरिका का कॉल था, ये पूरे गल्फ नेशंस के। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के जले ईरान को भी फूक फूक कर चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो इनको इबरत दे दी उसके चलते ये ईरान बेचारा बगैर बॉम्ब बनाए पिस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है, बट दूसरी बात ये भी है कि नॉर्थ कोरिया जो है एक प्रॉक्सी वॉर नहीं चला रहा था, जिस प्रॉक्सी वॉर से यूएई और सऊदी अरेबिया भी काफी खफा थे। हम इजराइल को बार फोकस करते हैं, बट हम ये जो बाकी 2-3 जो देश हैं उधर गल्फ के अंदर, उनके ऊपर नहीं बात करते, क्योंकि जो हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास की जो कार्रवाई है, ये इनकी कार्रवाइयों के इनके देश के भी खिलाफ है। तो वो एक पूरा जो रीजनल इम्बैलेंस है उसके ऊपर है, और इन चारों देशों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि इनके साथ में वो लड़ सकें। तो जाहिर है कि उन्होंने अमेरिका को इतनी पेमेंट दे रखी है, उनको बेसिस दे रखे हैं, और अमेरिकन एक प्रॉमिस है इस चीज के ऊपर करने की कार्रवाई, वो उसको कर रहा है। ठीक है। और आप अगर रजीम चेंज की बात करें, मैं आपको ये 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि ये समझ लीजिए कि मुस्तफा जिसके फादर को मारा गया, आज वो लीडर है, क्या वो वाकई में वो सारी चीजों के ऊपर वापस आ सकता है आज? और अगर वो वापस गया तो क्या एक्चुअली लॉन्ग टर्म पीस रहेगा? सेकंड, तो आप कह रहे हैं इन अ वे हो गया है, इन अ वे हो गया है, आप ये कह रहे हैं इन अ वे रिजीम चेंज हो गया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मुस्तफा ने अपने फादर की मौत का बदला लॉन्ग टर्म में नहीं लिया या शॉर्ट टर्म में नहीं लिया, तो मुस्तफा फिर ईरान का लीडर कहलाने लायक नहीं रहेगा। चलिए ठीक है।